ओम गं गणपतये नमः। हमारे शास्त्रों में सृष्टि संचालन की एक व्यवस्था बनाई हुई है। इसका सभी जगह पुराणों में उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन करने के लिए राजा महाराजा हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि का शासन चलाने के लिए भी ब्रह्मा जी ने बहुतों को नियुक्त कर रखा है। उनमें एक नाम है मनु। ये मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में शासन करते हैं और 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं। 1000 महायुग में 14 मनु, तो 71 महायुगों का एक मनु होता है। इन मनुओं के आविर्भाव की जो तिथियां हैं, ये शास्त्रों में बताई गई हैं। नारद जी कहते हैं, द्वादश यूर्जे शुक्ल पक्षे नवम्याश्वयुजे सिते चैत्रे भाद्रपदे चैव तृतीया शुक्ल संगीता एकादशी सिता पौषे प्याषाढ़े दशमी सिता माघे च सप्तमी शुक्ला नभस्यप्यसिताष्टमी श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासी पूर्णिमा आषाढ़े कार्तिके मासी चैत्री ज्येष्ठस्य पूर्णिमा। इसी प्रकार हमारे मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में भी आचार्य रामदेव ने लिखा है, मन्वाद्यास्त्रितिथि मधौ तिथिरवौ ऊर्जे शुचौ दिक्तिथि ज्येष्ठेन्ते च तिथि स्त्विषे नवतप श्वासः से शिवा भाद्रे ज्येष्ठसदे त्वमाष्टनवस कृष्णे युगाद्यासिते। अब इस प्रकार ये 14 मनुओं के पैदा होने की तिथियां, आविर्भाव की तिथियां बताई हैं। अब आप चैत्र मास से ही इनको सुनिए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में तृतीया और पूर्णिमा, यह मनु की आदि तिथि है। ऊर्जे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी और पूर्णिमा। शुचि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष दशमी और पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास पूर्णिमा, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, इशे आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी, तपसी माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी, सहस्ये यानी पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी, नभसः श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, भाद्रपद कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी और भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया। अब ये तिथियां क्यों बताई? इसमें नारद जी कहते हैं कि मन्वादय स्नान दान श्राद्धे स्वानंत पुण्यदा। मत्स्य पुराण में भी यही लिखा है कि मन्वंतरादयश्चैता दत्तस्याक्षयकारिका। ये मन्वंतरादि तिथियां अत्यंत पुण्यदायक होती हैं। इनमें स्नान, तीर्थ स्नान, गंगा स्नान, समुद्र स्नान, पवित्र स्थान पर जाकर के स्नान करना, पवित्र सरोवर में स्नान करना, और कुछ नहीं तो उस दिन स्नान करते समय गंगा जल अपने पानी में डाल करके और उससे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। ये इस प्रकार से
करके और स्नान करे तो ये पुण्यदायी है। दान देना, पूजन करना, भजन करना, और विशेष जोर दिया है इन्होंने कि श्राद्धेषु, इस दिन श्राद्ध भी किया जा सकता है। कौन से श्राद्ध? आपकी इच्छा है। इन तिथियों में स्नान, दान, पुण्य कार्य, भजन, पूजन और विशेषकर पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। अत्यंत पुण्यदायी, अक्षय पुण्यदायी होता है। और श्राद्ध कौन सा? पार्वण श्राद्ध करना है या त्रिपिंडी श्राद्ध करना है, क्योंकि यहाँ श्राद्ध का खाली नाम उल्लेख है। तो श्राद्ध यानी त्रिपिंडी श्राद्ध करना हो उद्धार के लिए, घर में कष्ट हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। और इन मनवंतरों की तिथियों में याद रखना, ये पवित्र तिथियां हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, किंतु विवाह, कोई मांगलिक कार्य, कन्यावर का वरण, ये सब नहीं करना। वो उसी मुहूर्त में करना जिस मुहूर्त में ये बताए गए हों। इनमें विवाह का उल्लेख नहीं है कि पुण्य कार्य में विवाह भी आ गया। यज्ञोपवीत, विवाह और कोई जो भी संस्कार है वो संस्कारों के मुहूर्तों में ही किए जाएंगे, इसमें नहीं। अब ये 14 मनु हैं। इन मनुओं का नाम हम लोग संकल्प में लिया करते हैं। जो भी विद्वान यजमान के यहाँ संकल्प करवाते हैं, वे इन मनुओं का नाम लेते हैं। सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे इत्यादि। आज तक जितने मनु बीत गए 28वें कलयुग के पहले, वो बता रहे हैं कि सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए। उनका कार्यकाल बीतने के बाद दूसरे स्वारोचिष मनु हुए। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो तीसरे उत्तमज मनु हुए। उनके कार्यकाल के बाद तामस मनु हुए और उनके बाद 5वें रैवत मनु, छठे चाक्षुष मनु और 7वें वैवस्वत मनु वर्तमान में राज कर रहे हैं। तो ये 7 मनु हैं। अब इसके बाद 8वें मनु जो आएंगे, उनका नाम मार्कंडेय पुराण में बता दिया गया है। वह है सावर्णिक मनु। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी ने जब सुरथ राजा को आशीर्वाद, सुरथो नाम वैश्यम राजा को जब आशीर्वाद दिया, तो उसमें स्वराज्यम प्राप्त थे भगवान। राजा ने 3 वर्ष तक नदी के तट पर मिट्टी की मूर्ति देवी जी की बनाकर और कठोर तपस्या की, तो भगवती ने आशीर्वाद दिया और आगे कहा, सावर्णिको मनुर्नाम भवान भुवि भविष्यति। आप इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से पैदा होंगे। तो 8 में जो मनु आएंगे वो सावर्णिक मनु होंगे। उसके बाद जैसे जैसे आएंगे उनके नाम आगे आगे महर्षि लोग बताएंगे। ये हमारे मनुओं की इस प्रकार से भागवत में कथा, ज्योतिष शास्त्र में इनके काल का निर्धारण जो किया गया है, वह यथा ज्ञान आपको मैंने बता दिया है। आप ध्यान रखें, इस दिन पुण्य कार्य करने से नहीं चूकें। ओम।